आज यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम का तजदीद अहद पाकिस्तान है तो हम हैं। सबसे लाली परचम की छाव में मुत्तहिद रहने का पुख्ता इरादा। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज़ी फजर के बाद मुल्को मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। यौम पाकिस्तान आज सादगी से मनाया जा रहा है। परेड समेत कोई तकरीब नहीं हुई। यौम पाकिस्तान इस्लाफ की कुर्बानियों का समर मुल्क को कायद के अफकार के मुताबिक ढालने का अज़म। सदर और वज़ीर आज़म के कौम को मुबारकबाद के पैगामात। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मार्का हक के दौरान हमने दुश्मन की जारहियत का बेखौफी से मुकाबला किया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। शहबाज शरीफ का 23 मार्च पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान का नौज़ायदा मुल्क से एटमी क़ुव्वत तक का सफ़र बेमिसाल अज़म की दास्तान है। मस्बत मुआशी इशारे दुरुस्त समत की निशानी। मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। यौम पाकिस्तान पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन लम्हे के तौर पर नुमाया है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च पाकिस्तानी अवाम के अज़्म की गैर मुतज़लज़ल तस्वीर पेश करता है। अवाम और सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर पाक फौज पाकिस्तान की सलामती के लिए मुत्तहिद है। हुकूमत का लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाने का ऐलान। हाई ऑक्टेन फ्यूल की लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसला। इस इक़दाम से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। मईशत पर पड़ने वाला बोझ मुल्क का अमीर तरीन तबका उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। इजलास में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, अली परवेज़ मलिक और मुतालिका आला अफसरान शरीक हुए। सिहोनी रियासत में एक बार फिर सायरन बज उठे। 74वीं लहर में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। तेल अवीव और अमरीकी 5th फ्लीट लर्ज उठे। इजरायली दिफाई निज़ाम में ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल गिरने की इतलात। ईरानी हमलों से घरों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में आग भड़क उठी। कादिर, इमाद, फतह, खैबर शिकन और खुरम शहर 4 पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी मीडिया इजरायली एविएशन इंडस्ट्री पर ड्रोन हमलों की वीडियो सामने ले आया। तेल अवीव में सिक्योरिटी मराकज़ रमदगान, हेरवन, बहरीन और अमरीकी 5th फ्लीट को निशाना बनाया। ईरानी फोर्सेज ने अबनाए हुर्मस की फिजाओं में F-15 लड़ाका तैयारा मार गिराया। फुटेज भी जारी। खतरनाक मिसाइलों से लेस बरतानवी एटमी शिकारी बहिरा अरब में नमूदार खित्ते में थर-थलीब। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की जदीद तरीन एटमी ताकत से चलने वाली आबदोज ने बहिरा अरब के शुमाली हिस्से में पोजीशन संभाल ली। यह आबदोज टोमाहॉक ब्लॉक क्रूज मिसाइलों से लेस है जो ज़मीन पर 1600 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी जंगी जुनून उरूज पर। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद तेहरान के स्ट्रेटेजिक मराकज़ पर बड़े धमाके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को 48 घंटे के अल्टीमेटम में बिजली घर तबाह करने की धमकी के बाद तेहरान, परदेस और दमान में जोरदार धमाकों की इतलात। इजराइल ने भी तेहरान और अस्फहान में हमलों की नई लहर की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खित्ते में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाने की धमकी दी है। जदीद हथियार दुश्मन के होश उड़ा देंगे। ईरान का दिफाई नजरिया अब जारहाना जंग में बदल चुका। ईरान के खातिमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है कि ईरान का फौजी नजरिया दिफा से बदलकर जारहाना जंग का हो चुका। हिकमत अमली भी इसी के मुताबिक ढाल ली गई है। मुसल्लह अफराज नए तैयार करदा जदीद हथियारों के जरिए दुश्मन के अंदाजों को उलट देंगे। मजीद हैरान कुन इक़दामात भी सामने आए। यून पेंटा की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर ईरान जंग के जाल में फंस गए। अमरीका के साबिक वज़ीर दिफा यून पेंटा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बौखलाते हुए कहा कि मौजूदा अमरीकी सदर आगे चट्टान और पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके। अमरीकी सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर
क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर हदफ तनकीद बना लिया। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके, अमरीकी सदर घबराहट के मूड में हैं। ईरान को नक्शे से मिटाने की बातें महज एक वहम है। ये एक अजीम और तारीख साज कौम के सामने दुश्मन की बेबसी जाहिर करती है। धमकियों और दहशत से कौम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होता है। ईरान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी मुखालिफिन के सिवा तमाम ममालिक के लिए खुली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। ईद के मौके पर इस्लामी और हमसाया ममालिक को पैगाम दिया, आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे कोई तनाज़ा नहीं। हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सुहनी रियासती फ़ायदा उठा रही है। दुआ है अल्लाह ताला हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई की आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल। मेडिकल टीम ने आंख की बनाई तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरी एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की खारिज जजीरे पर कब्जे के लिए फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, अमरीकी फौज ने जापान की इवे जिमा जजीरे पर कब्जा किया, हम ईरान के खारिज जजीरे पर कब्जा कर सकते हैं। उधर रूसी मीडिया ने अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को आईना दिखा दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी जजीरे इवे जिमा पर अमरीकी फौज ने चढ़ाई की। इस मुहाज पर 44 अमरीकी टैंक तबाह हुए, 6,900 अमरीकी हलाक और 19,000 से ज्यादा जख्मी हुए। तीसरा और आखिरी दिन, तीसरे दिन पाकिस्तानी ज्यादातर आराम, रिश्तेदारों से मेलजोल और घूमने फिरने में गुजारेंगे। दूसरे दिन चटखारेदार खानों से मेहमानों की तवाज़ु की गई। पाक, सी व्यू, रावलीक, दामनिको और दीगर तफरीगाहों से लुत्फ उठाया गया। दही भले, आलू चने, फ्रूट चाट और गोलगप्पों के स्टॉल पर रश रहा। बच्चे और बड़े झूले झूलने में पेश रहे। लाहौर में फैमिलीज ने चिड़ियाघर का रुख किया, जबकि कराची सी व्यू पर शहरी ऊंट और घुड़सवारी का मजा उठाते रहे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का रमज़ान मुबारक में खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। खुशी के लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। आवाम को पहली बार इज्जत और एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा हुआ। पहली मरतबा मरियम को बताएंगे तहत 45,000 खानदानों को 10,000 रुपये दिए गए। स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली जियो AI क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम कर दी है। ISPR के मुताबिक खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। फ़िज़ाई आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसेज, जंगलात और ग्लेशियर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। खलाई और ज़मीनी डेटा से पॉलिसी साजों को मौसर और बर वक्त मालूमात फराहम होंगी। अमरीकी रियासत सियाटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। भारतीय मुखालफत के बावजूद अमरीकी हुकूमत ने रेफरेंडम की इजाज़त दी। भारत, अमरीका और बरतानिया समेत कई ममालिक में सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमलों में मुलविस है। इससे कबल कैनेडा में खालिस्तान रेफरेंडम 23 नवंबर 2025 को मुनक़िद हुआ। लंदन, टोरंटो, वैनकूवर, रोम और जिनेवा समेत पूरी दुनिया में रेफरेंडम्स हो चुके हैं। PSL 11 होगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट के बगैर चेयरमैन PCB का ऐलान। 26 मार्च को इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसला किफ़ायतशुमारी मुहिम के तहत किया गया। शायकीन से माजरत कहाँ हैं, टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइजीज का नुकसान PCB के जिम्मे है। टूर्नामेंट का नया शेड्यूल देंगे। खिलाड़ियों की मूवमेंट कम से कम रखी जाएगी। सिक्योरिटी के हवाले से हमें कोई मसला नहीं। दुनिया में इस वक्त तेल का बहरान चल रहा है, नहीं मालूम ये जंग कितनी देर तक चलेगी।
पंजाब में बादल फिर बरसने को तैयार। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मलका कोहिस्तान, मरी और बलाई इलाकों में मौसम सर्द और अबर आलूद रहेगा।